Hello students, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School Hisar. Yesterday we discussed the discount topic and prepare the journal entries. And today we start, देखो बेटा ये वैसे तो एंट्री सभी सेम है, but today we discuss the 9th illustration that is very lengthy illustration and we discuss the many entries of this question. देखिए बेटा सुनिए, अब आपको जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है, आपको परफॉर्मा बनाना आ ही गया कि डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट और ऊपर लिख दो आप जर्नल। अब आप इस क्वेश्चन की एंट्री देखेंगे कि हिमांशु चौहान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब तक हमारा पास केवल यही क्वेश्चन आ रहा था कि उसने बिजनेस में कैश लाई तो हम कहते थे एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, लेकिन अब वो फर्नीचर भी लाया है, गुड्स भी लाया है, तो आप कैसे एंट्रीज बनाएंगे? तब आप एंट्री क्या बनाएंगे बेटा? कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और गुड्स भी है आपकी, आप गुड्स को आप स्टॉक भी लिख सकते हैं और या फिर आप क्या लिख सकते हैं? परचेज अकाउंट। अब ये सारा कुछ ही आपके पास कैपिटल के रूप में आया है, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो देखो कैश हमारी कितनी है? 1,50,000। फर्नीचर हमारे पास कितना है? 10,000 और ये हमारे पास कितना है? 60,000। तो हमारा कितना बन गया? 2,20,000 रुपए हमारे पास कैपिटल के रूप में आए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू प्रताप। मैंने आपको कहा था जब नेम गिवन है तो आपने माल कैसे परचेज किया है? उधार। आपका 20,000 का माल है, टीडी मिला है, टीडी को शो नहीं करते, तो 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। तो आपने कितने का माल बेचा है इसे? 18,000 का। तो एंट्री आप क्या बनाएंगे? प्रताप डेबिट टू सेल अकाउंट और 18,000 रुपए से आप एंट्री को बना। नेक्स्ट है बेटा प्रताप रिटर्न गुड्स। कल हमने बात की थी कि अगर आपको माल बेचने पर डिस्काउंट मिल रहा है तो रिटर्न पर भी तो आपको डिस्काउंट कटेगा। तो 2,000 का 10% कितना आएगा? 200। तो आपको 1,800 का माल आपके पास रिटर्न आया है, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप 18। अब नेक्स्ट देखिए रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप 16,000। अब आपने उसको 18,000 का माल बेचा था, 1800 का उसने आपको वापस कर दिया। इसका मतलब आपको उससे 16,200 रुपए लेने थे, लेकिन उसने कितने दिए? 16,000। और वर्ड क्या लगा दिया? फुल सेटलमेंट। तो कल हमने कहा था कि अगर फुल सेटलमेंट वर्ड लगा देगा तो हम उसको क्या मानेंगे? डिस्काउंट मानेंगे। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रताप। पहले आप प्रताप लिखा करिए, और प्रताप से कितने रुपए लेने थे? 16,200। मिले कितने? 16,000। तो 200 रुपए ऊपर कम है ना, तो ऊपर कम है तो ये आपने क्या दिया? उसे डिस्काउंट अलाउड। ये आपका खर्चा है, खर्चा होने के कारण आपने इसे क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। नेक्स्ट इज द परचेज फर्नीचर फॉर 12,000। देखिए अब हमारे पास परचेज फर्नीचर फॉर 12,000। अब आपके पास फर्नीचर आपने 12,000 रुपए का परचेज किया है, लेकिन आपके पास कोई नेम नहीं गिवन इसका। आपके पास कोई इसका नेम नहीं गिवन। इसका मतलब आपने ये कैश खरीदा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट इज द परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव। अब आपने सहदेव से खरीदा तो इसका मतलब आपने क्या खरीदा है? उधार खरीदा है। 50,000 का माल और 12% टीडी। ये शायद आपको आता होगा कि आप 12% टीडी निकाल लेंगे और क्वेश्चन कर देंगे। रिटर्न गुड्स टू सहदेव ये भी आप कर सकते हैं। और क्लियर्ड अकाउंट ये एंट्री आप खुद प्रिपेयर करेंगे कि परचेज की एंट्री कैसे होगी, परचेज रिटर्न की कैसे होगी और कैसे आप पेमेंट करेंगे।
सोल्ड गुड्स टू अलकृति एंड शिखा, आपने अलकृति और शिखा को माल बेचा तो उधार है, आप इसकी कॉमन एंट्री बना सकते हैं, अलकृति डेबिट, शिखा डेबिट टू सेल। अब आपको अलकृति से कितने रुपए मिले हैं, 20,000 आपको लेने थे, 19,600 फुल सेटलमेंट वर्ल्ड है, तो आप इसका क्या मानेंगे, डिस्काउंट मानेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अलकृति। अब देखिए पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ आपके पास एक नई एंट्री आई है। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम आपका खर्चा है, और खर्चे को आप हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो आप डेबिट करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कोई भी आपका एक्सपेंसेस होगा तो आप एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पे 2400 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर। अब देखो बेटा, व्यवसाय के स्वामी ने अपना इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है। आपको पता है कि जब भी कोई प्रोप्राइटर अपने निजी खर्चे के लिए कोई काम करता है तो वो उसकी क्या होती है, ड्राइंग होती है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब क्या हुआ कि अगर तो आपने वो खर्चा अपने बिजनेस के लिए किया है तो वो आपकी फर्म का एक्सपेंसेस है, बट अगर वो प्रोप्राइटर ने अपने लिए किया है, अगर प्रोप्राइटर ने अपने लिए किया है तो आप उसकी क्या मानेंगे, ड्राइंग मानेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट इज द परचेज गुड्स फॉर 16,000 फॉर कैश एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। देखो बेटा, ये एंट्री अब आपकी थोड़ी अच्छी एंट्रीज है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि आपने कितने का माल परचेज किया है। पहले तो आप ये देखिए कि आपने 16,000 का माल परचेज किया है, जिसमें आप 10% का तो क्या दे रहे हैं, टीडी, और 2% का क्या दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट। अब देखिए, आपको पता है टीडी को आप शो नहीं करते, तो आप कैश माल ले रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहले 16,000 का 10% निकालिए, 1600 हो गया, तो आप 16,000 में से 1600 को माइनस कर दीजिए, तो कितना रह जाएगा आपका, मतलब कि आपने 14,400 का माल परचेज किया। ठीक है, अब आप कैश में पेमेंट दे रहे हैं तो आपको अगला 2% का डिस्काउंट और दे रहा है, तो आपको 2% रुपीज और कम देने पड़ेंगे, 288। तो 288 का आपको क्या मिल गया है, डिस्काउंट रिसीव्ड मिल गया है 288। मतलब कि आपको 14,400 की पेमेंट करनी थी, लेकिन आपको उसमें से 288 रुपीज कम पेमेंट करनी है। 14,400 में से आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 288 रुपीज की कम पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आपके पास अमाउंट क्या आएगी, 14,112 रुपए की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट देखिए, रिसीव्ड फुल पेमेंट फॉर शिखा। अभी ऊपर देखो, आपने शिखा को माल कुछ किया था, शायद हमने एंट्री की थी शिखा वाली, यस, कहाँ पर है वो एंट्री, ये आपने शिखा से 32,000 का माल आपने शिखा को बेचा था, लेकिन शिखा ने आपको 5% डिस्काउंट पर आपने शिखा से पेमेंट के ली, तो पहले तो आप 32,000 का 5% निकालिए, 1600। तो आपने 1600 का शिखा ने आपको आपने क्या दे दिया, डिस्काउंट, माल बेचा था तो पैसे आपके पास आएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू शिखा। आपको शिखा से कितने मिलने थे, 16,000 रुपए, लेकिन आपने कितने का डिस्काउंट, सॉरी 32,000 रुपए का माल बेचा था और आपने 1600 का डिस्काउंट दे दिया, तो आपका खर्चा है, तो आप डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1600 लिखिए और आप बाकी के पैसे शिखा आपको दे दीजिए। नेक्स्ट इज द paid for advertisement, salary, rent, that all of the firm expenses। आपको भी मैंने बताया था कि एक्सपेंसेस होंगे तो आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो आप सबको डेबिट कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपने सभी को डेबिट कर दिया, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, रेंट टू कैश।
लेकिन जो नेक्स्ट एंट्री है उसमें आपको कमीशन मिल रही है। कमीशन मिल रही है मतलब कि रिसीव्ड कमीशन, तो पैसा आपके पास आया है, दैट इज योर इनकम। देन आप कैश को क्या करेंगे, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। इस तरीके से बेटा आपको ये एंट्रीज प्रिपेयर करनी है। अब आपको बेटा पता होगा कि हमने आपको अभी इंफॉर्मेशन दी है कि आपके यूटी है और आपको मैंने 1 to 8 का होमवर्क दिया है, तो कोशिश करो आप बेटा 1 to 8 इलिस्ट्रेशन और 1 to 8 क्वेश्चन, रोज आप 2 और 3 क्वेश्चंस भी अगर आप करेंगे तो आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी। और आज आप कोशिश करना कि आप इसके 12 क्वेश्चन तक कंप्लीट करिए, या तो आप इलिस्ट्रेशन करिए या आप क्वेश्चन करिए, क्योंकि उसके बाद हमारी बैंक से रिलेटेड एंट्रीज आएंगी जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ओके।